खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मैं माया 7 आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद से केंद्र सरकार सक्रिय हो चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ओसामा को मार सकता है तो भारत की मसूद अजहर को पाकिस्तान में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। इतने बड़े बयान के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका ने 2011 में किस तरीके से ओसामा के आतंक का सफाया किया था और क्या भारत भी कुछ ऐसी कार्रवाई मसूद के खिलाफ कर पाएगा। अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुआ था आत्मघाती आतंकी हमला। इतिहास में ये सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है। इस हमले में 2999 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा के आका ओसामा बिन लादेन ने ली थी। इतने बड़े आतंकी हमले के बाद अमेरिका पूरी तरह हिल गया और बदले की भावना उसके अंदर धधकने लगी। तब शुरू हुआ अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का सबसे बड़ा ऑपरेशन। 2001 में हमले के बाद से ही ओसामा बिन लादेन फरार हो गया। पहले वो अफगानिस्तान गया, फिर वहां से तोरा बोरा की पहाड़ियों में अपना ठिकाना बना लिया। 9 साल तक ओसामा इसी तरीके से अपनी एजेंसियों की आंख में धूल झोंकता रहा। वो पाकिस्तान के किसी गांव में छिपकर अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। लेकिन साल 2010 में अमेरिकी एजेंसी के हाथ लगा ओसामा का सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। आपको बता दें कि काफी लंबे समय तक कुछ पाकिस्तानी लोग अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने जुलाई 2010 में ओसामा के उस संदेशवाहक को पेशावर में व्हाइट सुजुकी गाड़ी में देखा था। ये जानकारी मिलते ही अमेरिका एजेंसी एक्शन में आ गई और उन्होंने काफी लंबे समय तक उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी। उस संदेशवाहक का पीछा करते करते एजेंसियां आ पहुंची एटाबाद, जहां ओसामा बिन लादेन के छिपकर रहने की पुष्टि हुई थी। अब यहां से शुरू हुआ ऑपरेशन नेपट्यून स्पीकर और अमेरिका के नेवी सील के कमांडो निकल पड़े ओसामा के खात्मे के लिए। कैसे हुआ था ये ऑपरेशन? अमेरिका के 77 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के जलालाबाद इलाके से निकल पड़े और ऑपरेशन रणनीति के मुताबिक आगे बढ़ा दिया गया। तभी उन कमांडो पर गेस्ट हाउस के पीछे के दरवाजे से गोलीबारी शुरू हो गई। पता ये चला कि गोलियां ओसामा का संदेशवाहक अबू अहमद कुवैती दाग रहा था। कमांडो ने तुरंत ही उसे मार गिराया। इस घटना में अबू की पत्नी भी मारी गई। इसके बाद वे कमांडो गेस्ट हाउस का मुख्य द्वार उड़ा देते हैं और पहली मंजिल की तरफ कूच करते हैं। वहां पहुंचते ही वे संदेशवाहक के भाई को भी मार गिरा देते हैं। ऑपरेशन आगे बढ़ता है और ओसामा का बेटा खालिद भी मारा जाता है। उसका बेटा जैसे ही नेवी सील की तरफ हमला करने की कोशिश करता है, कमांडो उसको मौत के घाट उतार देते हैं। अब ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर पहुंचता है और ओसामा को मारने के लिए कूच करता है। सील नेवी के कमांडो जैसे ही तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, उन्हें ओसामा अपने हाथ में AK-47 लेकर खड़ा दिखता है। उसी समय सील नेवी उस दहशतगर्द को तुरंत मार गिराती है। आपको ये भी बता दें कि ओसामा की बाईं आंख और छाती पर गोलियों से वार किया गया और उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। इसके बाद ओसामा की तस्वीर भी खींची गई और अमेरिका अधिकारियों को भेज दी गई। 12 घंटे के भीतर ही ओसामा बिन लादेन की बॉडी को ठिकाना लगा दिया गया। बता दें, उसकी बॉडी को उत्तरी अरेबियन समुद्र में फेंक दिया गया था। तो इस तरीके से अमेरिका ने अपना 9/11 का बदला पूरा किया और अलकायदा का हुक्मरान ओसामा बिन लादेन मारा गया। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान के बाद ये उम्मीद तो जाग गई है कि भारत भी कुछ इसी तरीके की कार्रवाई कर सकता है। वैसे भारत की खुफिया एजेंसी बहुत सक्रिय है और इस तरीके का काम करने की क्षमता रखती है।